हेलो, हर गोपियों के मन में भगवान के प्रति प्रेम है, लेकिन जसोदा मैया किसी को आने नहीं देती है। तो मेरे बच्चे को बर्बाद करेगी। जब देखो काम से छूटती हो सीधा मेरे घर आ जाती हो, बच्चे को सोने नहीं देती, दरवाजा बंद कर लेती है। जाओ, अजब मेरा लल्ला का जन्मदिन होगा तब आना। गोपियां बेचारी लौट जाती हैं। मैया गोपियां आपस में विचार करती हैं, लल्ला को भूल नहीं पाती हैं। गोपियां आपस में कहती हैं आखिर में ग्वाला का ही बच्चा है, गैया चराएगा, बड़ा होगा, गलियों में आएगा, लेकिन आप जसोदा नहीं आने देती है। एक गोपी ने कहा अगर हम लोग जाती उनके घर तो उनके लल्ला को चलना सिखा देती। कहा मैं कल के साथ दांव खेलूंगी कि जसोदा मैया खुद अपने बच्चे को चलना सिखाएगी। सुबह हुआ, माता जसोदा गई थी जमुना स्नान करने, और जमुना स्नान करके मैया लौट रही थी। रास्ते में गोपियां मिल गई। कहा मैया पार आ गो। मैया ने कहा खुश रहो। मैया कहा है? कहा ठीक है। कहा लल्ला कैसो है? कहा लल्ला मेरा ठीक है। अच्छा तो बताओ तुम्हारा लल्ला मैया चलने लगा पाँव पाँव? कहा नहीं, अभी तो घुटनों चलता है। राम राम, इतने दिन का हो गया और अभी घुटनों चल रहा, पाँव पाँव न चले। मुझे लगता है तेरो लल्ला पंगुला है। मैया को गुस्सा आएगा, तेरा खानदान पंगुला हो जाए, मेरे लल्ला को पंगुला का साल भर हो गया चलने को, उसे आता नहीं है। मैया आज आई, बात लग गई, पूजा पाठ कुछ नहीं किया, टांग दिया कपड़े को, सीधा सुई धागा लिया और भगवान के लिए आज बढ़िया टोपी बनाई लटकनियादार, भगवान को लगा दिया लटकनियादार टोपी, पैर में पावजनिया बांध दिया, भगवान को खड़ा किया, माखन का लोला लिया और दूर खड़ी होकर के मैया लल्ला को बुला रही है। आओ लल्ला, आओ 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 लाला आओ, भगवान चलते हैं गिर पड़ते, रोने लगते। फिर मैया खड़ा करती है, आओ लाला आओ 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 आओ, मैं तुम्हें माखन का लोला दूंगी, भगवान को चलना सिखा दे। देवता कहते धन्य है ग्वालन जसोदा, तू धन्य है, दुनिया को जो चलाता है उसको तो चलना सिखा रही है। यशोदा जी ने पद लिखा, रुन झुन झना ना बाजला पैजनिया, रुन झुन झना
जाके उतर पिलासे ताही सलाम बलिया के लोग जाके उतर पिलासे ताही सलाम बलिया सूरदास प्रभु ताही दिलो के सूरदास प्रभु ताही दिलो के सकल वेश को धारिया सूरदास प्रभु चलना सीख दिए तो घर से बाहर निकलने लगे। आखन आगे की कथा है, माखन चोरी की कथा है, बड़ी दिव्य कथा है। लोग कहते हैं कि वो भगवान कैसे हो सकता है जिसने माखन चोरी किया। कृष्ण के ऊपर लोग उंगली उठाते हैं। पहले ध्यान दें, जिस समय भगवान ने माखन चोरी की लीला प्रारंभ की उनकी उम्र थी 2.5 वर्ष की। 2.5 वर्ष की। अच्छा, माखन चोरी क्यों किया भगवान? भगवान तो मायापति है, जिसके घर का चाहते तो हाथ उठाते चला आता। चोरी किया क्यों? इसके पीछे कथा ये है, त्रेता में जब राम जी ने अवतार लिया, तुम्हारा दशरथ जी को चौथे पन में मिले थे राम जी, तो अयोध्या में राम जी के प्राकट होने के बाद में छोटे बड़े का भेदभाव खत्म हो चुका था। आज जो लोग मसीहा बने फिर रहे हैं कि हम दलितों के मसीहा हैं, राम जी से बड़ा कोई दलितों का मसीहा तक हुआ ही नहीं। राम जी से बड़ा कोई दलितों का मसीहा हुआ ही नहीं। अयोध्या में पहले 4 घाट थे स्नान के, लेकिन जब राम राज्य आया तो केवल 2 घाट, स्त्री और पुरुष, बस सारे भेद खत्म। सबरी जैसी बिलनी मैया मैया कह करके भगवान ने उसकी स्तुति गाई है। केवल निषाद राज से मित्र को गले लगाया। चित्रकूट में जितने वनवासी थे, चोरी करने का काम था, सबको अपना मित्र बना लिया। इतना बड़ा काम करने वाला कौन? राम से बड़ा कोई शुभचिंतक है ही नहीं। तो जब अयोध्या में राम ने जन्म लिए तो अयोध्या की जो भी कोई महिलाएं होती भगवान को गोदी उठा लेती, और जब आती उनके अगर सफाई कर्मी भी काम करने ना तो कुछ ना कुछ लेकर के आती, लाला आओ। और कभी दशरथ जी ने विरोध नहीं किया, खिला देती थी। तो देवता की स्त्रियां ये देख देख करके तरसती थी कि काश से सौभाग्य का हमें भी मिलेगा कि जगत नियंता पालनहार परमेश्वर को साधारण महिलाएं गोदी खिलाती हैं। उनसे हंसी मजाक के लोग निकल रही हैं। राम जी ने कहा चिंता मत करो, द्वापर में तुम लोगों का मनोरथ पूर्ण करेंगे। वही आकर के ब्रज में गोपियां बना। और दूसरा कारण चोरी करने का क्या था, जिसे कथा हो रहा है अभी 8 बजते यहाँ पे भीड़ काफी हो जाएगी, हो भी जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके मन में कथा सुनने का भाव तो होगा, लेकिन कुछ कारणवश वो यहाँ पर नहीं आ सकते। ऐसे ब्रजमंडल में जब नंदलाल की चर्चा फैलती थी कि नंद के लाला ऐसे हैं, उनके कपोल ऐसे हैं, उनके आंखें ऐसी हैं, तो जो महिलाएं नई नवीनी दुल्हन थी अपने घर से बाहर नहीं निकलती, उनके मन में ये भाव कसक रह जाता था, काश राम जाने कब हमें दर्शन करने को मिले। तो कोई कहती चिंता ना करो, बड़े हो जाएंगे तब तो आएंगे। तो कहते थे राम जाने कब बड़े होंगे। अब वो बड़े भी होंगे, उनकी एक एक कला गांव में चर्चा हो रही, सखी जानी ना यार नंदलाल ने याद किया। आप तो बछड़ू के पूंछ पकड़ लियो और बछड़ू का मुंह अलग कर दिए, गैया के दूध खुद पीने लगे।
आज तो नंद बाबा की तलवार लेकर के भजा रहे थे, आज तो कुआं झांक रहे थे, आज तो गौशाले में चले के पूरी मिट्टी गोबर लगा लिया शरीर में। मैया ने कहा तू शुगर है का? तो ताऊ भैया ने हंसी उड़ाई, मैया ने तुझे शुगर कहा? तो कन्हैया बोले का झूठ बोला, सही तो काम पहले जन्म के शुगर तो भैया है। बोल बारा भगवान जय। तो जो महिलाएं सुनती लालायित होती थी कि हम कमनंद लाल को देखें, वो बेचारी नहीं आ पाती थी। भगवान कृष्ण ने उनके घर में उनके वहां तक जाने के लिए साधन बनाया कि अगर तुम नहीं आ सकते, तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मैं आ सकता हूँ। इसलिए भगवान ने चोरी करने का बहाना बनाया, यही मुख्य कारण था। चोरी शुरुआत कैसे किया? पहले अपने घर से। एक दिन भगवान खेलने के लिए कि उनका एक सखा है, नाम है तनसुखा, है 1.5 हड्डी वाला। भगवान बोले तो लल्ला खेला जाता है, मुझे भूख लगी है, चलो न जावे। कहा तू जा घर पे भोजन करके आ जा। कहा कन्हैया घर पे भोजन बनो ना है आज। अरे तो कहा माखन खा के आ जा। रोने लगा, हम तेरे जैसे 9 लाख वाले गैया की बात के बेटा थोड़ो भैया, हमारे पास में छोटी गैया है थोड़ी सी, बेच करके व्यापार चलता है, कंस को कर देना रहता है। भगवान को दया है, ये सब वही वाले जो हमारे मित्र हैं, और जो मेरा मित्र है ना वो भी भूखा रहे। नाम तो मेरा विश्वात्मा, विश्व का भरण पोषण करने वाला, और मेरा मित्र ही भूखा। का चलो मेरे साथ मेरे घर। सबको लेकर अपने घर आए। मैया डुला रही थी माला। भगवान बोले पक्का समय है, 1008 दाने वाली उनकी माला है, घंटा भर तो लगेगा भाजते, तब तक के तो काम हो जाएगा। खाओ खाओ, अपना ही घर है। और सब बच्चे एक मटकी उठा के लगे खाने। मैया का करे माला बीच में छोड़े तो दोस्त इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। बच्चे कहते तुम्हारी मैया डांट रही है। नहीं कहा नहीं, मैया डांट रही, कहती खा लो खूब खा लो, अपना घर है। सब बच्चे खाने लगे। बंदर टुकटुकी लगा करके देख रहे हैं। भगवान को आंसू आ गया। त्रेता की बात याद आ गई, जब हम राम थे जंगल में, बंदरों ने मेरी बड़ी मदद की, फल तोड़ तोड़ के खिलाया है, मधु खिलाया है, मेरे लिए पुल बनाया है। आज मेरे घर मक्खन काहे ना खिला दूं, आ जाओ। एक आवाज मारी भगवान, सारे आगे बंदर सबको एक मटकिया उठा करके दे दिया। खूब छक करके बंदरों ने भी मक्खन खाए। अब मैया की माला जैसे जैसे पूरी भाई, छड़ी उठा करके मैया सगड़े बच्चे भाग गए, कन्हैया पकड़ गए। पकड़ी कान कस की मैया ने, बोल रे कनुआ ये तैने का करी? छोड़ मैया, छोड़ पीना और तो चोरी करबे। फिर बोल का मैया हमने चोरी ना कियो। फिर का कियो? हमने तो पुण्य कियो। काहे का पुण्य रे? मैया तू ही तो कहती है कि गरीबों को भोजन देना चाहिए, भूखों को भोजन देना चाहिए, तो गोकुल का राजा बनेगा। अब मेरा सखा तनसुखा भूखा था, चलो न जावे। हमसे कहा तो हमें बड़ी दया आई। सो मैया तू मुझे जो बचपन में बताई वह मैंने क्यों वाको बोला के भोजन करा दिया? मैया ने कहा तारी के तूने पूरी मंडली का है बुलाया? कहा मैया तू ही तो कहती है तेरे लिए गोकुल के सब लोग एक समान हैं, मित्र में भेद नहीं करना चाहिए, तुमने सबको बुलाया। तो तुम मांगता तो मैं नहीं देती का? मैया तू देती लेकिन मेरी नाक कटा देती। तेरी नाक का कटा देती? मैया तुझे हमको माखन देवे ना इतनो देती है, और क्या बोलती है ज्यादा मत खाओ पेट खराब हो जाएगा। ऐसे तो इतना इतना मेरे मित्रों को देती ही तो कल को मेरे मित्र ताना मारते तेरी मैया 1 नंबर की कंजूसन है। अगर तू माला डुला रही थी, अच्छा चले बता तू बंदरों से तेरी कौन नातेदारी है? तेरे बंदरों को काहे दिया? ए मैया तू ही तो कहती है कि अकेले नहीं खाना चाहिए। अगर तू अकेले खाएगा, कोई टुकुर टुकुर देख रहा है तो नजर लगेगी, पेट खराब होगा। सो बंदर लोग टुकुर टुकी लगा कर देख रहे थे, स्वामी ने दे दिया। मैया ने कहा मक्खन गयो सो गयो, लेकिन मैया का कलेजा बहुत भर गया बड़ी खुशी से कि मेरा इतना छोटा बच्चा मेरे एक एक बताए हुए बात को अमल तो कर रहा है। बाप बेटा कन्हैया, लेकिन बेटा सब झूठा हो गए। कन्हैया कहते हैं हम तो ये चाहते हैं झूठा हो जाए ताकि बेच ना पाओ। क्यों? अभी आएगा कथा में क्यों कन्हैया ऐसा चाहते हैं। सुबह हुआ ना जब सारे सखा लोग मिले, बाबू सखा लोग, तो कन्हैया से बोले लाला जीवन में इतनी शांति कभी मिली नहीं, जी भर करके कल खाया माखन तूने खिलाया, सही बात है।
तुम करते रहो करते रहो करते रहो, कितनी भी संपत्ति क्यों ना बना लो, जब तक भगवत कृपा नहीं प्राप्त कर पाओगे तुम्हें शांति नहीं मिलेगा। सुख भले ही मिल जाएगा, सुख और शांति में अंतर है। बढ़िया एसी का कमरा हो, बढ़िया बिस्तरा हो, गजब का भोजन हो, लेकिन सोने के लिए डबल गोली नींद की खाना पड़े तो सुख तो है लेकिन शांति नहीं। आज सब बच्चे का बड़ी शांति मिली, क्योंकि जब भगवान देगा तभी हमें शांति मिलेगी। अपने करने तो केवल सुख मिल सकता है, शांति नहीं। शांति तो भगवान की कृपा से। कन्हैया जी ने कहा डेली ये मजा मारना चाहते हो, कहा हाँ तो शुरू कर दो चोरी करना। अरे गाड़ी कहीं के जो बाप दादों ने कमाऊ ना किया तो चोरी करमन को सिखावे। अरे कहा यार काम हाथी घोड़ा चोरी करमन को कह रहे हीरा मोती। खाने पीने वाली चीजन की काहू कमी ना है, चोरी ना है। अच्छा तुम्हें चोरी करने से अगर पाप लगता है तो पुण्य कमा लो। वो कैसे? ये ग्वाले लोग हमें अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं करते हैं, लेकिन इतने निर्दयी हैं कि गैया को अलग बांधते हैं, बछड़े को अलग बांधते कि दुधावा ना पीले सुबह का मिलेगा। अपने बच्चे को तो कलेजे से लगा के सुनावे और गैया के बच्चे को दूध बांधे। अरे गैया के शरीर में सभी देवता का वास है, अगर गैया खुश हो गई तो समझो सभी देवता खुश हो गए। सर्वम देवमयी देवी, पूरे देवता गैया के शरीर में है। गैया को खुश कर दो, क्या उनके बछड़ों को खोल दो, गैया रात भर चाटे चूमे दूध पिलाए। अब पकड़े गए तो कुछ नहीं होगा। एक एक बच्चा 5-5 घर की जिम्मेदारी, आधा काम शाम को आधा भोर में। बच्चों ने कहा दादा का वो चोरी किया ना, एक हमारे विद्यालय में एडमिशन ले लो, बाल गोपाल चोर प्रचार विद्या मंडल में मंत्र सिखाया जो कफलम वाली। शुरू हुआ था, कन्हैया ने अनेक रूप धारण करके बछड़ों को खोल दिया। क्यों खोल दिया? जब भगवान निकलते प्यारे, आध्यात्मिक प्रसंग है भागवत की कथा, तो जो बछड़े होते थे वो देखते थे, कहते थे प्रभु मैंने सुना कि जिसके ऊपर आप कृपा दृष्टि कर देते हो वो भव बंधन से मुक्त हो जाता है, जिसे आप छू देते हैं। और मैं तो खुद बंधन में बना हूं। तो भगवान ने उन सभी बछड़ों को हमेशा हमेशा के लिए संसार के बंधन से मुक्त करने के लिए उनके रस्सी को खोल दी। सुबह हुआ, ग्वाले सब गए दूध दुहने के लिए, तो कहा हो कि गैया दूध ना देवे, बछड़े दूध पीवन ना जावे, और जो कोई हिम्मत किए जाए तो ही दूध दूहने के लिए बैठे। गैया मारे ला फड़ाक से, गैया मारे ला, काऊ की भूभन फूटी, काऊ की हाथ टूटी, सब दूर जा करके बैठे। पूरे गांव में एक ही शो, गैया दूध ना दियो, गैया दूध ना दियो। सबने विचार किया अगर यही हाल रहा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि दूध ही मेरा एक व्यापार है। सब नंद बाबा के घर गए। नंद बाबा ने कहा भैया यही मुसीबत मेरे घर है, 9 लाख गैया है। 9 लाख गैया में मान लो 1 लाख बुढ़िया गैया, 1 लाख मान लो बछेड़ी, 1 लाख मान लीजिएगा कि गर्भवती, 1 लाख मान लीजिएगा कि बच्चा ना देने वाली। तो बाकी गैया तो है, उन्हें तो दूध देना चाहिए, लेकिन आज मेरे घर में लल्ला को दूध पिलाने के लिए दूध ना है। सभी ने कहा तो सोचो दूध गया कहाँ, इस पर विचार करना चाहिए हमें। तब तक कन्हैया आ गए, का मोए मालूम कहाँ गए हो दूध, कहाँ गए हो? कन्हैया क्या बताऊं, कहा बताओ लाला, कहा हवा पी गयो। सभी दूसरे के मुख देखे, कहा हवा कहा हवा पी गयो, कहा ये हवा है क्या? कन्हैया ने कहा नहीं मालूम, कहा नहीं दौड़ के गए। मैं अभी बताता हूँ। मैया बैठी तुलसी मैया की पूजा कर रही थी, पकड़ लिया पल्लू, अरे छोड़ना सर खुल जाएगा, चलो माँ मेरे साथ, चलो माँ। अब पल्लू पकड़े भगवान को मैया को मजबूरी में आना पड़ा। खड़ा किया चौबारा में, कहा मैया बता, जब मैं दूध नहीं पीता हूँ तो तू क्या बोलती है? लल्ला दूध पी ले, नहीं हवा आयो काट खाए। जब मैं सोता नहीं हूँ तो तू क्या कहती है? लल्ला सो जा, नहीं हवा आयो काट खाओ। बोल मैया हवा होवे कि ना होवे? हम मैया कैसे कह दे कि हवा ना होवे? अगर कह दे हवा नहीं होता तो लाला को डराऊंगी कैसे? कहा लाला हवा होवे, हवा होता है। कहा लाला हवा होता है?
प्यारे, अब सारे वाले बेचारे सोचते हैं कि हुआ कौन सी बला है भाई, कई माँ बेटा जाए। सगरे मित्रों ने कहा कन्हैया तो मेरे पक्को सरदार, अब तो तू जो कहेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तू तो बड़ा जानकार है, सबको तूने मूर्ख बना दिया, बड़े बड़े लोगों को। अब कन्हैया की चोरी करने लगे, उन्हीं गोपियों के घर जाते हैं जो देव कुमारिया है, कहीं पकड़े जाते कहीं नहीं पकड़े जाते। एक दिन मेरे नारायण यशोदा मैया के यहाँ सारी गोपियां आती हैं और उड़ाना देती हैं कन्हैया जी। ए मैया, मैया ने कहा क्या, हमें कोई रिश्ता नहीं है, लल्ला कुमारी उम्मत, लेकिन समझा दीजिएगा। जब यही ऐसा काम करेगा राजा होकर तो प्रजा का क्या हाल होगा। वतसान मंचन को जित समय ये बछड़ों को छोड़ देता है, तो कहा तुम्हारा काम ही तो करता, लेकिन आपको जित समय बिना समय के क्रोध संजात हासा अस्तेयम सात तदत पया कल्पते अस्तेय योगा। दूध भी पीता है, दही भी खाता, मटकी को तोड़ देता है, बंदरों को देता है। मैया ने कहा तो कितना मक्खन खाएगा, थोड़ा सा दे दो, काहे चोरी करेगा। कहा मैया आज की घटना बताती हूँ, सुबह सुबह तेरो लाला जा रहा था, मैंने कहा लल्ला माखन खाओगे, तो रुक कर खड़ा हो गया, बोला है हम तुम्हें भिखमंगे लगते हैं का, भिखारी लगते हैं जो मांग मांग करके खाऊं, सबके टुकड़े पे बनूं, तो फिर चोरी क्यों करता। मैंने कहा या ने बोल दिया चोरी के माल खाने में बड़ा मजा आवे, तो कहा छीके पे टांग दो। कहा मैंने वो भी करके देख लिया, बांस की लकड़ियां लेकर के मटकी फोड़ दे दही पी जाएगा। नाना प्रकार के सभी गोपियों ने भगवान को रहना दिया, सबका एक बहाना था केवल भगवान का दर्शन करने के लिए। इस प्रकार से भगवान माखन चोरी करते हैं। मैया ने कहा पकड़ लो मेरे लाला को, तब बताओ तब मैं मानूंगी। एक दिन भगवान एक ग्वालन के घर पकड़े जाते हैं, पकड़ कर लेकर के चलती है। भगवान बहुत विनय करते हैं, छोड़ दे भाभी, मैया बहुत मारेगी। और जब नहीं छोड़ी तो भगवान ने लीला किया, जब चौराहे पर पहुंची ग्वालन तो भगवान ने अपना एक रूप बनाया उसके जेठ के रूप में। भगवान बोले चीची भाभी तेरो जेठ आए रहे हैं, अब तो झोटा खोल के खड़ी है तो शर्म ना आवे, अरे कम से कम घूंघट तो निकाले ले। और जैसे ग्वालन घूंघट निकालने के लिए कन्हैया का हाथ छोड़ा, घूंघट निकाली, पीछे से भगवान गायब और उसका सगा देवर जो भगवान का मित्र था वो को हाथ पकड़ा दियो भगवान। ये बहुत बोले हमने चोरी नहीं करी, का आज तो पता चलेगी तूने करी कि नहीं। जसोदा मैया के घर पहुंची तब तक तमाम गोपियां पहुंच गई, छुपा के रखी है। हे मैया, और भगवान भाग के घर में पहुंचे, का मैया भूख लगी कचड़े बैठे माखन रोटी खाए रहे। ए मैया कहाँ गई, अरे आप देख तेरे लाला को पकड़ के लाई। कन्हैया ने कहा देख मैया, मैं कहता था कि ग्वालिनिया सब झूठी है, मुझे झूठे लगा, मैं तेरे पास, और कहती है मैं पकड़ के लाई हूँ। बोली बेटा तू भीतर बैठा है, अभी मैं बताती हूँ। बाहर गई, कहा बताओ भाई कमला ग्वालियर कहाँ है मेरो लाला। और जैसे झट से आगे किया, मैया ने कहा तूने भांग खाई का रे, होली भी तो लाई आज के दिन, पकड़ के लाई अपने देवर को और कहती है तू कि मैं लाई हूं तुम्हारे कन्हैया को। और जैसे नीचे देखा, सर नीचे किया ग्वालन, तो उसके पैरों की जमीन खिसक गई, उसके पैरों की जमीन खिसक गई। मैं तो लाई थी कृष्ण को, ये बीच में देवर कहाँ गया मेरा, ये बीच में कहाँ गया, अरे तू कहाँ मिल गया। कहा मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैंने चोरी नहीं किया, और तू मानी नहीं, पकड़ के लाई।
यशोदा मैया ने कहा, हे कमला, अपनी पहले पुत्री को तो शुद्ध कर, हम कोई हेरू गेरू घर के नहीं हैं। मेरा बेटा गोकुल का राजा होगा तो उसे चोर साबित कर रही